कि बहुत जरूरी है हम यीशु को तो जान लेते हैं पर मसीह को नहीं जान पाते, मसीह जीवन में नहीं चल पाते, राइट? क्योंकि एक इंसान आपको चर्च में लेके आता है कि यीशु आपसे प्रेम करता है, वो यहाँ तक लेके आता है, पर यहाँ से भी आपका एक रास्ता है जो है मसीह का जीवन, जिसमें मसीह ने आपके साथ वायदे दिए, जो फ्रूट्स दिए, फल दिए, जो आज हम वो पढ़ेंगे, जो आत्मा के फल, द फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट्स, हम वो पढ़ेंगे। और ये मैंने भाग में रखा हुआ है कि आधा आज इस संडे होगा, आधा नेक्स्ट संडे होगा, क्योंकि एक साथ ही 9 के फल में आपको बताने लगूंगा तो हो गया फिर तो 3 फल के बारे में जो मेन और इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊंगा, वो आज सीखिए और वो अपने लाइफ में अप्लाई करिए, क्योंकि कई बार सुनना ही नहीं है, आपको अप्लाई भी करना जरूरी है। दैट्स व्हाई मैं एवरी टाइम एनकरेज करता हूँ, अपने नोटबुक लेके आओ या आप लिखिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट समय होता है कि हम लोग सिर्फ ये सुनने नहीं आए, कोई परफॉर्मेंस या किसी इंसान को देखने नहीं, हो ये आज क्या बोलेगा मेरे को, नहीं, वो परमेश्वर आज मुझसे बात करेगा, मुझे याद करने के लिए मैं लिखूं कि मैं घर जाके उसको यूज करूं अपने लाइफ में, मैं प्रार्थना कर पाऊं, मनन कर पाऊं उस चीज में, कि मैं अपने लाइफ में कोई भी अड़चन आए, कोई भी परेशानी आए, मुझे वायदा याद रखेगा कि परमेश्वर ने उस संडे मुझसे बात करा था, ये वाले वचन आज मैं इसको अप्लाई करता हूं और इससे बाहर निकलता हूं। आमीन। क्योंकि 2000 साल पहले परमेश्वर ने हमें वायदा दे दिया है, 2000 साल पहले परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए कर दिया, तभी तो ये पापी जिंदगी थी, ये जो सिनलेस लाइफ था, जो ये सिन लाइफ था, जो इस वर्ल्ड में हर परमेश्वर ने हर किसी को खड़ा करा, बट हर कोई, क्योंकि हम एक इंसान है, राइट, हम गलतियां करते हैं तो सब गिरे, तो परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि ये संसार पूरा पाप में था, इसको पवित्र, क्योंकि हमारा खुदा बाप एक पवित्र पिता है, राइट, तो पवित्र पिता के साथ वो प्रेमी पिता भी है। वो ये नहीं होगा कि ये आज प्रार्थना ये सिस्टर कर रही है तो मैं इसी को चुनूंगा, ये मुझसे प्रार्थना नहीं करती मैं इसको नहीं चुनूंगा। वो हर किसी से प्रेम करता है, हर किसी के लिए उसके पास वायदे है, तो उसने यही प्लान करा मैं कैसे इन सबको बचाऊं, तो उसने अपने लौते पुत्र को भेजा कि जब हम उस बलिदान को माने, उस क्रूस को माने अपने जीवन में, और ये जाने कि हमारे पाप सारे क्षमा हो चुके हैं, अब एक हम क्या हो गए, नया जन्म में आ गए, न्यू लाइफ। अब आप एक न्यू लाइफ है, आपको कोई दोष नहीं दे सकता कि अरे तेरे वो जो पुराने वजह से तू ऐसा, नो, ये संसारिक बातें करते हैं लोग, पर परमेश्वर ने आपको अपना बेटा बेटी मान लिया, राइट। सो वो बेटा, जब बेटा बेटी मानने के बाद उसके लहू से आपको आपके हर एक पाप धुल गए, अब आप क्या हो गए हो, होली, अब क्या हो गए हो, पवित्र। आमीन, आमीन। तो हम एक पवित्र हो गए। तो जब हम पवित्र हो गए तो उस समय भी हमें एक चीज ये जानना जरूरी है, अब हम इस चीज को कैसे अपने लाइफ में अप्लाई करें। तभी ये जब गिफ्ट हमें दिए, ये जो हमें गिफ्ट्स दिए, द फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट दिए, जो आत्मा के फल दिए, वो आत्मा के फल बहुत जरूरी है कि आप जब वो आत्मा के फल अपने लाइफ में यूज करोगे, तब जाके आप पवित्र आत्मा होली स्पिरिट को समझ पाओगे, क्योंकि होली स्पिरिट ही है जो आपको परमेश्वर के, जब प्रॉब्लम्स आती है ना, दुख आती है, आपको सबसे पहले प्रेयर करना दिमाग में थोड़ी आएगा कि कैसे, अरे मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी ये है, कोसोगे आप पहले अपने आप को। बट पवित्र आत्मा आपको नम्र बनाएगा, आपको बोलेगा प्रार्थना कर, तेरे पिता के पास जा, तू कैसे ही ऐसे, तू पहले भी बचाया गया है, तू पहले भी उस कष्ट से निकला है, किसने बचाया, उस पिता ने बचाया। तो ये सारे बातें, ये सारे थॉट्स कौन देगा, होली स्पिरिट। तो पवित्र आत्मा को जानने के पहले हमें इसके फ्रूट्स को जानना जरूरी है, तभी होली स्पिरिट जब आप समझोगे, क्योंकि होली स्पिरिट बहुत सेंसिटिव है कि अगर ये प्रार्थना कर रही है तो होली स्पिरिट विल पोर ऑन देम, और या आप उस प्रार्थना के टाइम, अरे नहीं ऐसे क्यों कर रही, अरे ऐसे क्यों कर रही, होली स्पिरिट वॉन्ट कम टू यू, पवित्र आत्मा आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि इट सीज कौन सच्चे दिल से सीख कर रहा है। अगर आप सच्चे दिल से सीख कर रहे हो, आपके मन में ये है कि मेरे को पवित्र आत्मा चाहिए, तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, आपका एक गाइड बनेगा। तभी परमेश्वर जब स्वर्ग जा रहे थे,
तो उनने क्या बोला, मेरा एक हेल्पर आएगा, who will help you, who will lead you। क्यों यीशु मसीह को बोलने की जरूरत थी ये कि मेरा एक हेल्पर आएगा? यीशु मसीह खुद भी बोल सकते हैं ना, मैं स्वर्ग में हूँ चाहे मैं पृथ्वी में हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। He is there, वो है हमेशा। बट एक हेल्पर उसने भेजा, उसका नाम होली स्पिरिट है, वो पवित्र आत्मा है। तो पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में होता है, हर एक चीज, हर एक बुराई चीज, हर एक शैतानी चीज वो आपके जीवन से चले जाता है, क्योंकि आप एक पवित्र आत्मा से भरे हुए इंसान हो। आमीन। तो हम जब फ्रूट को ये जानेंगे तो ये फ्रूट से हम ये सीखेंगे, ये फ्रूट्स क्या आज चेक करिए हमारे अंदर है या नहीं है। आमीन। तो फर्स्टली मैं पढ़ना चाहता हूँ 2 पीटर का 1:3। तो मैं इंग्लिश में है यहाँ पर, आई वॉन्ट समबडी टू वॉलंटियर, हिंदी में पढ़िए। 2 पत्रस 1:3, 2 पत्रस 1:3। फोन साइलेंट कर लीजिए। दूसरा पत्रस 1:3 में इंग्लिश। उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य है, सब कुछ तो जीवन और मुक्ति से संबंध रखता है। हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बनाया है। उसी के पहचान के द्वारा उसने हमें दिया है। आमीन। उसी के पहचान के द्वारा उसने दे दिया है। हालेलुया। His divine power has given us everything we need for a godly life। परमेश्वर का जीवन, चाल चलन, उसने हर एक चीज आपको दे दिया है। तो उस किसके लिए? called us by his own glory and goodness, महिमा और उसकी अच्छाई के लिए। आमीन। तो उसी के नेक्स्ट वर्स पढ़ते हैं, वर्स 4, उसी के नेक्स्ट है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। आमेन। वाओ, सो ब्यूटीफुली सेड। इंग्लिश में हम पढ़ते हैं, through these he has given us his very great and precious promises, so that through them you may पार्टिसिपेट इन द डिवाइन नेचर। परमेश्वर के साथ उसने हर एक वायदा, हर एक प्रोमिसेस आपको दे दिए, जिससे एक साथ आप उसके साथ चल पाओ। हालेलुया। अब यहाँ पर कोई नियम तो नहीं है, कोई लॉ तो नहीं है कि ये करोगे तो ऐसा मिलेगा। जैसे पुराने नियम में हम देखते हैं, राइट, कि ये करोगे तो तुम्हें ऐसे मिलेगा। या इस संसार का भी देखोगे, हम इससे अच्छे हैं तो अच्छाई हमें मिलेगी, जैसे हम इसको देंगे तो ये हमें गुडनेस देगा। जैसे हर एक चीज में हम पढ़ते हैं ये देगा तो मिलेगा हमें, पर हमें यहाँ पर पहले ही वायदा दे दिया। He has given you precious things। Amen। और वो precious thing क्या है? These fruits। तो हम फर्स्ट फ्रूट में जाते हैं, विच इज, हम पहले इस रीड करेंगे जो 9 फल क्या है। गलेशियंस 5:22 से 23 है। गलेशियन, यस। सो हिंदी में यहाँ पर है, लेट्स रीड। कोई हिंदी में रीड करिए। परंतु आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, दयालुता, भलाई, विश्वास, सौम्यता और आत्मनियंत्रण है। ऐसे कामों के विरुद्ध कोई व्यवस्था नहीं है। Amen. So what are the fruits? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. Amen. तो हम आज फर्स्ट 3 पढ़ेंगे, लव, जॉय, पीस। और ये प्यार कोई इमोशन नहीं है कि मम्मी अपने बेटे से, वो वाला प्यार की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर अगापे प्यार की बात हो रही है। तो हम वही चीज अगापे प्यार के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज लव। और लव फर्स्ट एक कमांडमेंट, जो पहला बड़ा नियम, एक पहली बड़ी चीज, कमांडमेंट, वायदा दिया था कि लव इज द ग्रेटेस्ट। लव इज द ग्रेटेस्ट। परमेश्वर के राज्य में प्रेम सबसे बड़ा है। तभी हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने लौते पुत्र को भेजा, राइट। वो चिन्ह दिखाने वाला पिता है। वो 2000 साल पहले वाला पिता नहीं है जो चिन्ह दिखा, वो आज भी वो चिन्ह करता है, आज भी वो चमत्कार करता है, आज भी आपके जीवन से वो बड़ी बड़ी गवाही दे सकता है। आमीन।
राइट? सो दिस इज, ये माइंडसेट मैंने काफी टाइम, ये पूरी वीक पता है मैंने इस मैसेज में मेडिटेट करा है। ये जो मेरे को जब मिला था, मेरे को ये वचन मसीह जीवन में, मैं खुद शॉक हो गया था। क्या, हाँ ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम यीशु को तो जान लेते हैं, यीशु के स्टोरीज जान लेते हैं। कई लोग 10 साल से 15 साल से मसीह जीवन में यहाँ चर्च आ रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, पर उनके लाइफ में क्या चीज लैक कर रहा है, क्या वो खो रहा है? वो चीज वो है कि मसीह जीवन का अभी तक अथॉरिटी समझ नहीं पाए वो लोग। क्योंकि अथॉरिटी और वायदा समझ गए तो वो वचन खोलेंगे, उस वचन को बोलेंगे और उसमें घोषणाएं करते रहेंगे, घुटने टेक के करते रहेंगे कि आई नो मेरा पिता आंसर देगा मेरे को, ना कि रो के दर्द में मेरे से नहीं हो सकता, इस चीज से मैं बाहर नहीं निकल सकता मैं, और कई आस पड़ोस में जाके ये करके। दिस इज कॉल्ड, हम लोग सिर्फ यीशु को जानते हैं। आमीन। मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था, जब वो बच्चा था, ये जब यीशु छोटा था, जब उसकी मम्मी यूजुअली कैसे बोलती होगी, जाओ जाके रोटी के लिए या ब्रेड के लिए जाओ मैदा लेके आओ, जाओ ये फ्लावर लेके आओ, फिर बोला जाके ओ सब्जी के लिए मछली लेके आओ, ये लेके आओ। पर जब वो मसीह बना, वो मल्टीट्यूड करने लग गया। आमीन। आपको पता है ना, 5000 को उसने खिलाया। क्या वो जाके बना रहा था खाना? नहीं, राइट? वो गया और जाके ब्लेस करा। आमीन। यस, ये रिस्पॉन्स होना चाहिए जब हम लोग, व्हेन वी रिसीव, क्योंकि जब रेवलेशन को आप रिसीव करते हो ना, आमीन नहीं, आमीन ये मेरे लिए है, ये रेवलेशन को जब आप रिसीव करते हो, क्योंकि ये रेवलेशन आपको डे बाय डे नहीं मिलते रहेगी। आमीन। रेवलेशन को जब आप रिसीव करते हो, उसको रिसीव करना सीख लो। ये सिर्फ ऐसे बैठ के आमीन से नहीं होगा। यस पिता, तूने मुझसे बात कर लिया, ये मेरे लिए वचन है पिता परमेश्वर, ये आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए। देन यू स्टार्टेड थिंकिंग, हाँ ये मेरा एक रिलेशनशिप है मेरे पिता से। वहां आपको शर्मिंदा नहीं देखोगे, आपको ये नहीं देखोगे आस पड़ोस मेरे को कैसे देख रहे हैं। आमीन। तो जब हम प्रेम के बारे में समझते हैं, प्रेम जो अगापे लव, अपने पड़ोसी को बोलो अगापे लव। मैथ्यू 22 वर्स 37 से 39 पढ़ते हैं। मैथ्यू 22 वर्स 37 to 39 पढ़ते हैं। कोई हिंदी में प्लीज पढ़िए। हाँ, एक्चुअली सॉरी अबाउट दिस, स्लाइड्स में नहीं है, हम थोड़े लेट आए थे कल से। तो मैथ्यू 22 वर्स 37 to 39, मैथ्यू 22 वर्स, मती का 22 37 से लेकर 39 तक पढ़ेंगे हम। उसने उससे कहा, तो परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। आमीन। फर्स्ट एंड सेकंड सिर्फ यही बोलता है, प्रेम करना। कोई और बड़ा कमांडमेंट नहीं बोला है कि जाके अपने पैर धो के आओ या जाके अपने आप को पहले साफ करके आओ। वो कहता है प्रेम पहला कमांडमेंट भी सबसे बड़ा है। दूसरा भी ये कहता है कि अपने पड़ोसी को भी वैसा ही प्रेम कर जैसे तू मुझको करता है। आमीन। तो आज अपने आप को ये चीज को जाने और जांचे। कई बार हाँ हमने गलती करी है, या यस आई ऑल्सो हैव डन। अब ये मत सोचो आज मैंने सिखाया, अरे ये तो मैंने कर दिया अब क्या होगा। नो, स्टिल ही लव्स यू, वो फिर भी आपसे प्रेम करता है। तो इस प्रेम को आप समझो कि अब मेरे को क्या करना है, रिपेंट करना है। अब मेरे को माफी मांगना है कि मैं अब एक नया वापस बनूं। रिपेंटेंस का मीनिंग यही है। रिपेंटेंस का मीनिंग, पश्चाताप का मतलब यही नहीं है कि एक बार सॉरी बोल देना। पश्चाताप का मतलब है हमने एक गलती कर दी, हमने प्रभु से माफ कर दिया, अब हमें
और वो बल देता है फिर, क्योंकि तुम उस पिता के पास जाके माफी मांगते हो कि वो तुम्हें बल देता है कि तुम अब ये ना कर पाओ। आमीन। तो ये चीज को आप समझो कि आज चाहे आपने गलती करी, मैं पश्चाताप करता हूं पिता, मैंने उस भाई से, उस बहन से मैंने तेरे जैसा प्रेम नहीं करा, मैंने उसको बुरा भला बोला, उसके बारे में चुगली करा घर जाके, उसके बारे में ये सब कुछ बोला, पिता मुझे माफ कर दे। और अब से आपका नेचर कैसे बने? मसीह जैसा। कैसे जैसा? कैसे जैसा? मसीह जैसा। हालेलुया। हम नेक्स्ट आते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट फ्रूट? नेक्स्ट फल क्या है? वो है जॉय, आनंद। मेरा दिसंबर का फर्स्ट संडे का सर्विस था, आनंद के बारे में बता रहा था मैं। और आनंद वो आनंद है कि खुशियां नहीं, हैप्पीनेस इज नॉट कॉल्ड जॉय। जो खुशियां होती है वो आनंद नहीं है। वो आनंद है जब आप अपनी परिस्थितियों में भी परमेश्वर की महिमा कर रहे हो। दैट इज जॉय। चाहे आप कैसे भी संकट में फंसे हो, फिर भी आपका आंख, फिर भी आपका भरोसा उस खुदा बाप में ही है। वो है असली आनंद। अगर आपने आनंद को चख लिया, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि वो आनंद ही है जो परमेश्वर ने आज हमें सिखाया। और वही आनंद कहता है कि वो एक है उनमें से, उन सारे फलों में से जो पवित्र आत्मा को क्या करता है? प्लीज करता है, प्रसन्न करता है। ये सारे फल जब आपके अंदर है, तब आप दिखते हो आप मसीह जीवन में चल रहे हो, तब आप दिखते हो परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप में हो। अगर आप कहीं ना कहीं इस फ्रूट्स को, इस फलों को मिस कर रहे हो अपने लाइफ में, टुडे इज द डे टू रिसीव इट। टुडे इज द डे आप उस फल को ले लीजिए कि पिता तू तेरे आनंद से मुझे भर दे पिता। चाहे कैसे भी संकट आए पिता, मैं तेरी महिमा करना नहीं रुकूंगा, मेरे आखिरी सांस तक मैं तेरा नाम लूंगा पिता परमेश्वर। दिस इज कॉल्ड जॉय, दिस इज कॉल्ड आनंद। यही आनंद परमेश्वर देखना चाहता है आपके अंदर कैसा है। देखो, परमेश्वर के लिए सेकंड नहीं लगेगा आपकी परिस्थिति को कैसे टर्न करने के लिए, पर आप क्या सिर्फ उस परमेश्वर को एज अ जीनी बाबा देखते हो या अपने पिता को जैसे देखते हो? पिता को आप सुबह बोलते हो, वो शाम तक लेके आता है वो चीज। आमीन। पिता या अपनी माता को या अपने भाई को जो आप जिससे प्रेम करते हो, आप कोई चीज मांगते हो, वो शाम तक लेके आता है। तुरंत नहीं लेके आ पाता, तुरंत हाँ बेटा मैं घर जाऊंगा जॉब में, मैं तब लेके आ जाऊंगा, हाँ बेटी मैं लेके आ जाऊंगा। माँ, अपने बाप अपने बेटे को ये ऐसे प्रॉमिस करते हैं कि मैं लेके आऊंगा। लाइक दैट हमारे पिता और हम ऐसा भरोसा कि ही इज माई फादर। चाहे आज यू आर स्ट्रगलिंग, आप कोई दिक्कतें हो रही है अपने फैमिली में से, अपने माता पिता से आपका संबंध नहीं है, बट भूलो मत वो एक पिता जो है आपके लिए, ही इज एवर रेडी। वो आपके इटर्नल के लिए, अनंत तक ही इज योर डैडी। वो आपका पिता है। क्योंकि कई रिलेशनशिप या कई इस वर्ल्ड में, हाँ जैसे मैंने अपने पिता को खोया, वैसे कई लोग अपने पिता होके वो रिलेशन, वो बॉन्ड नहीं हो पाता। पर ये मत भूलो वो पिता है, वही पिता है जिस वजह से आज आप हो इधर, वही पिता है 2025 में आप सांस ले पा रहे हो। क्योंकि कई लोग कोसते हैं कि क्या जीवन है मेरा, वैसी ही परिस्थिति है, अरे वैसी ही पैसों की तंगी है, अरे वैसी घर में शांति नहीं है। बट इस चीज की आप धन्यवाद करने लगोगे ना कि पिता परमेश्वर धन्यवाद, ये साल एक नया साल दिया है, एक नए अनुग्रह से तू भरने जा रहा है, एक नई गवाहियां देने जा रहा है, एक नई चमत्कार करने वाला है तू मेरे जीवन में। ये अगर आपका माइंडसेट है, वो माइंडसेट कहते हैं क्राइस्ट माइंडसेट, मसीह का एक वो बोल चलन, चाल चलन। दिस इज कॉल्ड क्राइस्ट। और वो क्राइस्ट आप में आया और वो क्राइस्ट में आप चलने लगोगे, आपका विश्वास ऑटोमेटिकली वो बढ़ने लगेगा। ऑटोमेटिकली जब आप इधर चंगाई रिसीव कर रहे हो, जो आपके घर में बीमार है, यू विल सी चेंजेस। अरे मैं तो यहाँ प्रार्थना कर रहा था, वो तो आया भी नहीं, बट आप उसकी चंगाई रिसीव करके घर जा रहे हो। आमीन। और आपके घर में जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते,
बट आपके द्वारा, आपके में जो ज्योति चमक रही है, उनका लाइफ, क्योंकि वो ज्योति जो आप में है, कोई भी अंधकार छू नहीं सकता उसे, क्योंकि वो परमेश्वर यीशु मसीह का ज्योति है वो। तो जब यीशु मसीह का ज्योति जब घर में एंटर करता है ना, कोई भी अंधकार का शक्ति आपको छू नहीं सकता। कई लोग, मैंने कहानियां सुनी, कई लोग बोलते अरे ये घर में कुछ रखा ही नहीं है। कोई परिस्थिति आ जाती है उनके परिवार में, या कोई रीजन से उस घर में होता है, वो सोचते कि ये घर ही सही नहीं है। अरे आप एक ज्योति के लाए गए हो, तो जहां भी आप पैर रखोगे, क्यों नहीं परमेश्वर आपके साथ होगा? वहां कैसे अंधकार होगा? ये माइंडसेट को आप हटाओ। ये जो संसारिक दिमाग है कि अरे ये परिस्थिति की वजह से ऐसे हो गया, अरे ये मौत हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे नहीं रहना। नो, थिंक कि आप खुद एक ज्योति हो। आपके पीछे कौन चल रहा है? यस। तो हाउ कैन यू से दैट कि मेरे यहाँ पर अंधकार की शक्ति, कोई जादू टोना किया होगा इस घर में, तभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है? नो, यही बहुत जरूरी है। हम यीशु से अब मसीह में आ जाए, क्योंकि जब यीशु में रहेंगे ना, यही हमारा दिमाग रहेगा कि ऐसा हो रहा है, ऐसे हो रहा है। पर जब मसीह में आ गए, वो वायदा आपको पता चलेगा जो वायदा मेरे लिए दिया है, और वो आनंद, जॉय आपको पता चलेगा कि वो जॉय मेरे साथ ही है, क्योंकि वो खुशी को नहीं कहलाता। जॉय एक आनंद, जो आनंद है वो कोई खुशी नहीं है, वो आनंद वो है जो आपकी परिस्थिति में आप उसे आनंद करते हो। आमेन, हालेलुया। यहां तक समझ आ रहा है? आमेन, हालेलुया। तीसरा, शांति, पीस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पता है, ये हर कोई इसमें स्ट्रगल करता है, इवन पास्टर्स। में सच्ची बताओ, मैं बहुत पासवान के साथ भी रहा हूं, मैं तो मैंने देखा है बहुत ये चीज को स्ट्रगल होता है लाइफ में, शांति। पर मैं आज आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूं। जब आपको पता है वो परिस्थिति या वो जगह जहां आप गलत भी नहीं हो, पर आप वहां पर स्थिर रह रहे हो, चुप रह रहे हो, तो उसको हारा हुआ मत समझो। उसको ये समझो आपने विजय पा लिया वहां से, क्योंकि तेरा पिता जानता है कि तू सही है। चाहे परिस्थिति में तेरा नाम गलत आ गया है, तू गलत बोल रहे हैं, लोग आसपास तेरा मजाक उड़ा रहे हैं, पर तू उस जगह में चुप रह रहा है, क्योंकि तुम्हें पता है अगर मैंने मुंह खोला, यहाँ क्या होगी? लड़ाई होगी, आर्ग्यूमेंट होगा एक दूसरे के बीच में। तो आप उस जगह में अगर आप अपनी समझदारी को यूज करोगे कि मुझे चुप रहना ही सही है, उसको वो बेटर है जिससे आप बोलो। क्योंकि जहां आप बोलोगे, आपको पता है या लड़ाई झगड़े होंगे, तो इससे बेटर आप चुप रहो। क्योंकि आपको ये आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि मेरा पिता तो जानता है ना कि मैं सही था, और वही पिता, अगर आपके पास ऐसा विश्वास है ना, वही पिता पता है उनके सामने आपको सही ले आएगा। ये ट्रू सीक्रेट है, मैं सच्ची बता रहा हूं, ये मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करा है। कितने लोग ने मेरे पीछे इतनी बातें बोली, इतनी ऐसा है, ऐसा नहीं कर सकता, ये है वो है, परमेश्वर ने उन्हीं के सामने उनका मुंह बंद करा, और परमेश्वर ने दिखाया कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, तेरा हक कैसा हुआ बोलने का? जब मैंने इसके हाथ नहीं छोड़ा, तू कौन होता है बोलने वाला? देख, तू बोल रहा था ना ऐसे ऐसे, मैं इसके सामने, देख ये सही है, इसको ये नहीं मिलेगा बोला था ना, देख मैंने इसको दुगना दे दिया। दिस इज, यही क्राइस्ट माइंडसेट है, यही पर यीशु मसीह के जो जीवन, जो चाल चलन, अगर हम ऐसे जिएंगे तो आप ये चीजें अप्लाई देख पाओगे, कर पाओगे अपने लाइफ में। जोब को, उसको मारने, उसके बारे में उसको तंग करने उसको आया था, परमेश्वर ने क्या बोला कि ऐसे इस पृथ्वी में जैसा जोब जैसा मेरा बेटा नहीं है। वैसे गर्व होना चाहिए यीशु मसीह को आज आप में कि ये मेरी बेटी है। चाहे कितना आपके बारे में बुरा बोला, आपको घर जाके उसको चुगली में नहीं, उसको कन्वर्ट चुगली में नहीं करना, अपग्रेड नहीं करना है उस चुगली को, वही खत्म करो, वही माफ करो। उस चीज को आगे कल तक बातें मत करो, परसों तक बातें मत करो। पता है ऐसी थी वो, ऐसे बोल के गई वो, बताओ कैसे से है लोग।
फिर वो खत्म हो गया, फिर दूसरा कोई आया, उसको बोलने लग गए, अरे पता है वो ना, अरे तू नहीं जानती, अरे उसका दोस्त का वो है, वो ऐसे बात करके गई, पता है। ये माइंडसेट आता है जेलिसी, ग्रजेस। तो ये जब ग्रजेस आता है, जब आप किसी के इतना वो कैसे बोलते हैं ग्रजेस को हिंदी में, खोट रखते हो, तो आप ये समझ के खुद आप अपने आप से पूछो, क्या परमेश्वर का प्रेम आप में होगा? चाहे आप 10 साल के में भी मसीह में हो, चाहे आपने आज संडे इतना वचन सुना, आज इतना फास्टिंग प्रेयर करा, क्या आपके मन में होगा मसीह? क्या वो जीवन जी रहे हो जैसे मसीह ने बोला आपको? नहीं ना। तो ये चीज से आपको कोई कुछ मिलने वाला नहीं है कि मैंने इसको बता दिया तो वाह मजा आ गया, अवार्ड मिल गया, किसी ने आपको अवार्ड दे दिया, या आपने इसको चुगली, इसको करके इसका कोई सल्यूशन मिल गया। क्या वो इंसान बदल जाएगा इसको चुगली करके? नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा। तो इस चीज को आप जानने लगोगे कि मेरे को मसीह जीवन में जीना है, ये साल मेरा साल है, मैं नहीं इस वो पुराने साल जैसे मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाहता। ये साल सिर्फ मैं अपने परमेश्वर के साथ उस प्रेम को जानूंगा, उस आनंद को जानूंगा, उस शांति को जानूंगा। मैं मुझे चुगली, मुझे ये सबसे बाहर निकालो पिता, इस सबसे साफ करो। ये साल सिर्फ आपकी महिमा करूंगा मैं। Then only 2005 आपका होगा। यहाँ चिल्ला के डिक्लेरेशन करके 2025 आपको नहीं मिलने वाला ऐसे। आपको वैसे ही आपको अपना लाइफस्टाइल भी बनाना है, तब आप 2025 आपका है। तब आप अपने बड़े बड़े चमत्कार बताओगे, आके कलीसिया में बताओगे। वो सबसे बेस्ट है लोगों को बताना, या चुगली करना बेस्ट है? आमेन, हालेलुया।